उत्तर प्रदेश में भले ही सर्दी अपने चरम पर हो, लेकिन यहाँ की सियासी गर्मी किसी से छुपी नहीं है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली और बिहार की राजनीति में भी उथल पुथल का दौर जारी है। दिल्ली में जहां विधानसभा चुनाव की चर्चा गर्म है, वहीं बिहार में बयानों और राजनीतिक समीकरणों ने नया मोड़ ले लिया है। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की रणनीति पर। क्या है सपा की चुनावी बिसात और क्या वे भाजपा को कड़ी चुनौती दे पाएगी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता बीपी यादव ने सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह से खास बातचीत की। तो चलिए सीधा रुख करते हैं बीपी यादव की इस खास रिपोर्ट की ओर, जहां उन्होंने अवलेश सिंह से सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। नमस्कार, मैं बीपी यादव, आप देख रहे हैं नेशन 27। आज हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह जी से हम जानेंगे वर्तमान में जो राजनीति के मुद्दे हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत मिल्कीपुर सीट को लेकर के गरमाई हुई है उसके बारे में, और उनसे ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पार पाने वाली है और दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें समाजवादी पार्टी का क्या रोल है और इंडिया गठबंधन किस करवट बैठने वाला है इस बार। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले अवलेश सिंह जी से। अवलेश सिंह जी, आपका नेशन 27 पे बहुत बहुत स्वागत है। नेशन 27 परिवार को मेरे तरफ से, मेरे समाजवादी पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, ताकि एक देश में, एक राष्ट्र में अच्छी खबर, सही खबर चलाने का काम आपका चैनल करे, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से देखा जाए अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और अयोध्या की वो हॉट सीट जिसको लेकर के सपा काफ़ी अग्रसर रखती है। सपा कहती है कि राम जी ने भाजपा को हरा दिया और वहाँ उपचुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को दमखम से लड़ रही है। आप बताइए, आप लोगों की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हम लोगों की तैयारियाँ भगवान की कृपा, भगवान श्री राम की कृपा से हम लोगों की तैयारियाँ पहले भी थी और अभी भी है और हमेशा रहेगी। भारतीय जनता पार्टी एक झूठा पार्टी है जो इस देश में जनता को गुमराह करके 10 साल से शासन कर रही है, और जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। उसका परिणाम रहा कि 2024 में भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से हम लोग अयोध्या भी जीते, चित्रकूट भी जीते, रामेश्वरम भी जीते। इस तरह से तमाम धार्मिक स्थलों की जितनी भी सीटें थी, प्रभु की कृपा से हम लोग जीते। जो भारतीय जनता पार्टी 400 सीट का सपना देख रही थी, वो चली आई धरातल पे। एक दिन पहले तक एग्जिटिंग पोल में मीडिया के साथियों ने, अब मैं नहीं कहूँगा मीडिया के साथियों को, जो वोट बक्से में बंद हो चुका है और बैलेट पेपर में, तो उसको भी बेईमानी करने के नियत थी और जितना दम भर बेईमानी किए हैं किए, लेकिन सभी प्रभु श्री राम की कृपा से समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारी मतों से चुनाव जीता और 400 के सपना पे पानी फेर दिया। उसी तरह से जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है, वह समाजवादी पार्टी भारी सीट वोटों से जीतेगी, क्योंकि इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो किया, 9 उपचुनाव कराया, 9 चुनाव के बाद एक को छांट दिया गया जिसमें देरी हुई, और कैसे जीते हैं साथ वो ऊपर वाले देख रहे हैं। उसका परिणाम ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है, दिखती नहीं है, लेकिन उसका असर भारतीय जनता पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, और सर, जिस तरह से देखा जाए, आप कह रहे हैं कि मिल्कीपुर को जब बाकी उपचुनाव हो रहे थे तो उस समय छांट दिया गया था, तो क्या वजह रही कि मिल्कीपुर को छांट दिया गया था उस समय? ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति थी कि पहले मैं देश में, प्रदेश में अपना जो छल कल बल लगा करके जनता को देख लें, तो प्रभु कृपा से उनके छल कल बल को प्रभु सब ऊपर से देख रहे हैं और हम समझते हैं कि मिल्कीपुर सीट हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भी, भारतीय जनता पार्टी तो आप जान ही रहे हैं, 10 साल से झूठ, विशेष मुद्दा को ही हटा देते हैं, सिर्फ सनातन धर्म की बात करते हैं और सभी वर्गों को बांटने का काम करते हैं। तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग तो पीडीए का फार्मूला लेके चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अंगड़ा, आधी आबादी, अल्पसंख्यक और आपके सारे लोगों को, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और सारे अपर क्लास के लोग, सब कुछ आता है। तो इसलिए हम लोग पीडीए के तहत चल रहे हैं। पीडीए के लिए असली मुद्दा को भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाहती है। हमेशा
धर्म और मजहब को दो वर्गों में बांट करके काम करना चाहते हैं। तो जहाँ तक समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को अभी मिल्कीपुर में तो मिलेगा ही मिलेगा, दिल्ली में भी मिलेगा और आने वाले दिनों में सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जो है बुरी तरह से हार होगी और इंडिया में परिवर्तन होगा। सर, जिस तरह से देखा जाए, आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर सीट को लेकर के विशेष करके जातीय समीकरण को साधने के लिए जिस जाति की जितनी भागीदारी है उस हिसाब से मंत्रियों की एक बहुत बड़ी फौज उतार दी है मिल्कीपुर में। तो उस फौज के आगे सपा कहाँ टिक पाएगी? इसी तरह से फौज इन्होंने घोसी में उतारा था। घोसी उपचुनाव में जनता ने इस कदर जवाब दिया कि 40 मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री और पूरे केंद्र की टीम लगी हुई थी और जनता ने इस करारी से जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी का मुंह जो है देखने को मिला कि जनता की आवाज़ में और लाठी में आवाज़ नहीं दिखता है, जनता जनार्दन है। इसलिए उसी तरह से मिल्कीपुर का चुनाव भी हारेंगे और इसके साथ साथ देश में एक बड़ी परिवर्तन। हमारे नेता जो अखिलेश जी हैं ना, वो युवाओं के नेता हैं। वो मुद्दे की बात करते हैं, नौजवानों की बेरोजगारी की बात करते हैं, किसानों की महंगाई की बात करते हैं और साथ साथ में विकास की बात करते हैं। अखिलेश जी के टाइम के किए हुए कामों का ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले अपना जो है फीता काट रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। एक भी काम कहीं गिनती करके भारतीय जनता पार्टी दिखा दें कि उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में कहीं काम किए हैं, पुराने टाइम के कामों को ही दोहरा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बाकावे में मीडिया के साथियों, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग न आए, जो सही चीज़ धरातल पे है उसको जनता जनार्दन के बीच प्रस्तुत करें और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल कहीं और लड़ रहे हैं, कांग्रेस कहीं और लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के हमलावर है कि अखिलेश जी किधर है, इधर है कि उधर है। इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा के चुनाव हम सभी भाई साथी मिलकर चुनाव लड़े। रही बात कि विधानसभा चुनाव में यह कोई मुद्दा अभी तय नहीं हुआ था कि भाई कहाँ कैसे लड़ना है। तो जहाँ तक हम ये समझते हैं हमारे इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारियों का निर्णय है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि जो क्षेत्रीय दल जिस स्टेट में मजबूत है उसको पूरा अधिकार इंडिया गठबंधन के लोगों को देना चाहिए, उसके हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए और जितनी वो सीट शेयरिंग कर रहा है उसका सहयोग करना चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी की विदाई संभव है। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी और जो लोग भी आप पार्टी से दूरी बनाए हैं वो करीब आवें और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से भी बेदखल करने का काम करें, तभी इस हिंदुस्तान में जनता की आवाज़ पहुंच पाएगी। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सबको मिलकर रहना पड़ेगा और सभी क्षेत्रीय दल जो भी मजबूत क्षेत्रीय दल है जिस स्टेट में है उसको सबको सहयोग करना चाहिए, उसके साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, और सर देखा जाए अभी बिहार में राजनीतिक उठापटक चल रही है, बार बार कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं और तो अगर वो वहाँ से पलटी मार देते हैं तो केंद्र की सरकार पे जोखिम आ जाएगा, केंद्र की सरकार भी भरभरा जाएगी। तो इस पर आपकी पैनी नज़र क्या कह रही है? मेरी नज़र नहीं, इस पर भगवान श्री राम की नज़र चल रही है और प्रभु की कृपा। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जनता को झूठा वादा करके, गुमराह करके और सत्ता 400 का सपना देखते देखते जोड़ घटा करके बेईमानी से सरकार बना ली है, तो ऊपर वाले की आवाज़ है कि कुछ भी संभव है और किसी भी दिन केंद्र की सरकार जा सकती है। ये ऊपर वाले की आवाज़ है, क्योंकि बेईमानी और ईमानदारी में बड़ा फ़र्क होता है। हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को, उत्तर प्रदेश में इस तरह से हो रहा है। उसी तरह से सब जगह भारतीय जनता पार्टी अपना झूठा जो है प्रचार करके और झूठा जनता को गुमराह करके, जितने असली मुद्दा थे भारतीय जनता पार्टी जिससे आई थी जनता को, किसानों को डबल आमदनी कर देंगे, अरे डबल छोड़ो, अभी सिंगल आमदनी तो हुई नहीं। बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, अरे नौकरी कहाँ, यहाँ तो सब प्राइवेटेशन की तरफ पूरा देश चला जा रहा है। मेडिकल व्यवस्था उसी तरह से जरूर, शिक्षा की व्यवस्था इस स्तर गिर गया है कि सामान्य आदमी का व्यक्ति तो बाहर पढ़ ही नहीं सकता है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आप यहाँ से लखनऊ जाएंगे, टोल का पैसा इतना लग जाएगा, उतने में 3 आदमी किराए में चले जाएंगे। कहाँ महंगाई जा रही है। तो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लगी है कि
ठिकाने लगाने में जनता सब समझ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस देश से बेदखल करने की पूरी जनता की तैयारी है। जी चलिए सर, अवलेश सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेशन 27 से बात करने के लिए। धन्यवाद आपके मीडिया को। मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस देश में, इस राष्ट्र में जो सही है उसी चीज़ को चलाएं आप लोग, और भारतीय जनता पार्टी तो जाने वाली है, इसलिए जनता के हित के लिए जो जनता की आवाज़ को उसको आप लोग चलाएं और सही चीज़ को चलाना चाहिए। हम यही आपसे सुझाव देंगे और आपसे अनुरोध करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह जी, जो विभिन्न मुद्दों पर प्रखरता से अपनी बात रख रहे थे। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने किस तरह भाजपा को टक्कर देने और यूपी के इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने की रणनीति पर खुलकर बात की। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सपा और भाजपा के बीच इस चुनावी जंग का परिणाम क्या निकलता है। साथ ही दिल्ली और बिहार की रणनीति पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें नेशन 27 के साथ। धन्यवाद।